हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम में उसका अगला टाइप पढ़ेंगे। टाइप 4 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, इसके क्या यूजेज हैं, कहाँ पर ये यूज होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि निजवाचक जो सर्वनाम है उसका मीनिंग जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। When self is added to my, him, your, her, it and selves to are, your, them, we get a compound personal pronoun। जब हम इन शब्दों के साथ में यानी my, him, your और her, इनके साथ में तो सेल्फ जोड़ देते हैं SELF, और are, your, them इनके साथ में अगर हम सेल्व्स SELVES सेल्व्स अगर ये जोड़ देते हैं तो हमें एक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन मिलता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन है उसके साथ जोड़ देते हैं हम ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, माई, हिम, योर, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। इन पर्सनल प्रोनाउन के साथ में हम हिम और सेल्फ और सेल्फ जोड़ देते हैं तो हमें एक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन मिलता है। और ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, ये ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। यानी ये जो शब्द हैं माई, हिम, योर, हर और आर, योर, देम, इट, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। और इनके साथ में अगर हम सेल्फ और सेल्व्स ये दो शब्द जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन से ही बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन से ही बनता है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। When the action done by the subject turns back upon the subject। अब इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये इसका जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। यानी इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट को पड़ता है। यानी ये सब्जेक्ट को ही वापस इंडिकेट करता है, जो करता होता है इसको ही वापस ये इंडिकेट करता है। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑब्जेक्ट्स। वास्तव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। दैट रेफर्स टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को ही को संदर्भित करते हैं। दे एंड विद सेल्फ और सेल्फ, दे रेफर्स टू द सेम सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को के बारे में वो बताते हैं। दे आर यूज फॉर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट, कभी कभी वो सब्जेक्ट पर एम्फेसिस देते हैं, यानी वो सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कभी कभी, इसीलिए उसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी हम कई बार इसको बोल देते हैं। तो आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, डैम सेल्फ एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, उनको ये व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, हमने। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही विल डू इट हिमसेल्फ। कोई काम है उसको ही है अपने आप करेगा, ही विल डू इट हिमसेल्फ। यानी कोई काम है उसको वो अपने कोई जो करता है ही, वो कोई काम है उसको खुद करेगा तो
इसके लिए ही के लिए हिमसेल्फ आया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि इट है, इट से इट सेल्फ भी तो बन सकता था, ही विल डू इट इट सेल्फ, ये भी तो हो सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये कई बार सब्जेक्ट को एम्फेसिस करता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये जो इट है ये किसी वर्क को इंडिकेट कर रहा है। ये सेंटेंस के अंदर ये किसी कोई ही विल डू इट मतलब इसे वह करेगा, इसे यानी ये कोई टास्क हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, कुछ और हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ आया है। आई विल डू इट माई सेल्फ यानी मैं इसे अपने आप करूँगा। शी डिड दिस वर्क हर सेल्फ, तो सी के लिए हर सेल्फ आया। द स्टूडेंट्स लर्न देम सेल्फ, बच्चों ने अपने आप सीखा। तो ये जो इसके अंदर जो ये शब्द आ रहे हैं हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो शब्द आ रहे हैं ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं? ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के शब्द हैं। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, समटाइम्स दे आर यूज्ड टू गिव एम्फेसिस ऑन द सेम सब्जेक्ट। कई बार वो उसी सेम सब्जेक्ट को एम्फेसिस करते हैं, उसी को ज़्यादा वो प्रभावित करते हैं, उसी पर वो ज़्यादा दबाव दिया जाता है, सब्जेक्ट पर ज़्यादा दबाव आता है कई बार, इसलिए इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ वेंट टू द ऑफिस, वह अपने आप ऑफिस गया। आई माई सेल्फ ब्रॉट दिस बुक, यू योर सेल्फ सॉल्व दिस टास्क, दे देमसेल्फ डिड दिस वर्क। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ही से हिमसेल्फ, आई से माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ, दे से देमसेल्फ। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर ये ही, आई, यू और दे ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट है, और ये हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ ये एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में जो भी बात कही गई है, इस वाक्य में जो भी बात कही गई है ये डायरेक्ट किसको प्रभावित कर रही है? सब्जेक्ट को प्रभावित कर रही है। यानी ये डायरेक्ट एम्फेसिस किस पे आ रहा है? सब्जेक्ट पर आ रहा है। ये डायरेक्ट एम्फेसिस सब्जेक्ट पे आ रहा है, इसलिए इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी हम बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं? पर्सनल प्रोनाउन से बनते कैसे हैं? एक छोटा सा मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसलिए इसके मैंने 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे माई ये पर्सनल प्रोनाउन होता है और सिंगुलर में यूज होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल के अलग अलग इसके रूल हैं। जैसे प्लूरल है उसके साथ में सेल्फ जुड़ेगा, सेल्फ जुड़ेगा प्लूरल के साथ में, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन होगा उसके साथ में सेल्फ जुड़ेगा, और जो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन होगा उसके साथ के अंदर सेल्फ जुड़ेगा। जैसे माई के अंदर सेल्फ जोड़ दिया तो माई सेल्फ बन गया, हिम के अंदर सेल्फ जोड़ दिया तो हिम सेल्फ बन गया, आर के अंदर सेल्फ जोड़ गया तो आर सेल्फ बन गया, देम के अंदर सेल्फ जोड़ दिया तो देम सेल्फ बन गया। इसी प्रकार और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ योर, तो योर के अंदर हम सेल्फ जोड़ देंगे, योर सेल्फ बन जाएगा। इसी प्रकार से योर के अंदर सेल्फ भी जुड़ सकता है, इसी प्रकार से इट के अंदर सेल्फ जुड़ सकता है, इट सेल्फ हो सकता है। तो ऐसे इसी प्रकार से हर के अंदर सेल्फ जुड़ के ये हर सेल्फ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बनाना सीख सकते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन है उसके अंदर सेल्फ और सेल्फ जोड़ने से हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलता है। पर्सनल प्रोनाउन में जो सिंगुलर होता है उसके साथ में सेल्फ जुड़ता है, यानी SELF। क्या जुड़ता है? जो सिंगुलर होगा उसके साथ में SELF सेल्फ जुड़ेगा, और जो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन होगा उसके साथ में SELVES सेल्फ जुड़ेगा। ये दो शब्द उसके साथ में जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम एम्फेटिक प्रोनाउन या हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, वो हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें मैंने प्रैक्टिस दी है, यह 7 मैंने इसमें सेंटेंस दिए हैं, ये 7 सेंटेंस आप करके देखना। अगर इसका आंसर आपको नहीं मिले तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं इसके आंसर आपको बता दूंगा। जैसे पहला एक्सरसाइज है ही ब्रोक द स्टिक। यहाँ स्टिक है, ये यहाँ STICK
के होना चाहिए था, इसको सही कर लेना, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस टाइप हो गई, STIC स्टिक, के आना चाहिए था यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देने, STIC स्टिक, ही ब्रोक द स्टिक, उसने लकड़ी तोड़ी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यानी वो ही के अकॉर्डिंग आएगा जो भी आएगा, तो आप इसको देख लेना। दे, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो सी के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो राम के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना, सॉरी ही के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो वी के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो यू के अकॉर्डिंग आएगा। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये एक स्पेलिंग है, इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लें, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरी एक्सरसाइज आप करना। किसी प्रकार का कोई इसमें कोई समस्या आए तो आप मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं उसका आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।